हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह शाम 5 बजे निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कोल्ड टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक एजुकेशनल वेबिनार है जिसके अंदर हम आफ्टर मार्केट फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। सो एज पर ऑर्डर फ्लो थ्योरी, अगर आप फुटप्रिंट को कंबाइन कर देते हैं मार्केट फुटप्रिंट को कंबाइन कर देते हैं मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ, तब ये आपको मार्केट के बारे में काफी डीप इंसाइट्स देता है। तो हम भी वैसा ही करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल की पिछले कुछ सेशंस की कंफर्मेशन देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग आज की मार्केट के फुटप्रिंट्स को रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके, अगर कल का निफ्टी हम लोग देखें तो एक वॉल्यूम नोड यहाँ पे अच्छा खासा बना हुआ था और हल्की फुल्की वॉल्यूम एक पिछले दिन के हाई के पास थी। अगर लो एरिया देखें तो सेम यहीं पर पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड्स भी थे। तो ये जोन काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता था आज के दिन। अगर ये ब्रेक होता देन उससे पिछले दिन का वीपॉक जोन हमारे पास था। तो ये पिछले कुछ दिनों की सिंपल सी वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस हैं। अभी इन्हीं कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। अगर आप निफ्टी के ऊपर फुटप्रिंट देख रहे हैं तो यहाँ पे टिक साइज मेरा है 80 के आसपास। ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जब भी मार्केट काफी वोलेटाइल हो, ओके, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाए तो आप टिक साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, और जब भी मार्केट बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बनाए, है ना, तब आप लोग टिक साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, थिंक 50 विल बी परफेक्ट। ओके ओके, अभी हम लोग फुटप्रिंट को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। डेल्टा के साथ हम लोग फुटप्रिंट को रीड करेंगे। अभी ये डेल्टा क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज, बायर और सेलर के बीच के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। अभी कौन सा बायर कौन सा सेलर, लेट मी टेल। ये आज का दूसरा कैंडल है। इस दूसरे कैंडल के ये फुटप्रिंट्स हैं। ऑन द राइट साइड वी हैव बायर्स, ये सारे के सारे बायर्स हैं, और लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर्स हैं। अगर मैं सारे बायर्स को एड ऑन कर दूं, मान लेते हैं टोटल निकल के आया 1 लाख के आसपास। अगर सारे सेलर्स को ऐड कर दूं, टोटल निकल के आया 1,12,000 के आसपास। एक राउंड ऑफ फिगर नंबर हम लोग ले रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो डेल्टा हमारे पास क्या है? इन्हीं दो के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलेंगे। तो डिफरेंस क्या आएगा? -12,000। 12,000 सेलर ज्यादा है, तो डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है 12,000। और इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12,000 सेलर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। दोनों एक ही बात होगी। तो जब भी डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव हो
यही वैल्यू नीचे हमें रेड बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। जब भी सेलर ज्यादा होंगे डेल्टा की वैल्यू हमें नेगेटिव देखने को मिलेगी और वैल्यू रेड बॉक्स के अंदर होगी। अभी 9:35 का कैंडल देखो, सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब की बार बायर्स ज्यादा है, तो जब भी बायर ज्यादा हो तो वैल्यू एक ग्रीन बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी। ओके, और डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव मतलब बायर्स ज्यादा है अब की बार। दो ही वैल्यू है डेल्टा की, नेगेटिव मतलब सेलर ज्यादा, पॉजिटिव मतलब ग्रीन बॉक्स के अंदर बायर ज्यादा। इसी डेल्टा के साथ हम लोग फुटप्रिंट को रीड करेंगे। कैसे? जैसे कुछ कैंडल्स हैं हमारे पास जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू अच्छी खासी है, अच्छी खासी मतलब ज्यादा वैल्यू, 37,000, 47,000, अगेन 30,000, ओके, अगेन 74,000। तो किसी भी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा कैसे होगी? अगर नेगेटिव साइड वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली। अगर पॉजिटिव साइड वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स उस कैंडल के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली। ओके, तो हम उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू अच्छी है, क्योंकि उन कैंडल्स में बाइंग सेलिंग ज्यादा हुई है। और रही बात किन कैंडल्स की, जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू कम है, जैसे सिर्फ 10,000, 2,000, 5,000, 2,000, 4,000, इन कैंडल्स के अंदर बायर और सेलर कहीं ना कहीं बराबर से है, एक हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। ओके, ये डिफरेंस मार्केट को मूव करने के लिए इनफ नहीं है, तो हम लोग सिंपली उन कैंडल्स को रीड करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू हाई है। आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए लाइव मार्केट के अंदर। ओके, वेबिनार थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए, तो हम लोग जो ज्यादा जरूरी है उन पे ज्यादा फोकस रखेंगे। ओके, पहली कैंडल के साथ क्या है कि इसकी हमेशा आपको वैल्यू ज्यादा देखने को मिलेगी, काफी बार बाइंग देखने को मिलेगी, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, काफी बार सेलिंग देखने को मिलेगी, प्राइस नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहली कैंडल को स्किप करते हैं, क्योंकि हो सकता है पहली कैंडल के अंदर ओवरनाइट पोजीशंस ज्यादा स्क्वेयर ऑफ होती हो, तो हम लोग पहली कैंडल को हमेशा स्किप करते हुए चलते हैं। ओके, आज अगर हम लोग देखें तो पहली कैंडल में तो एक अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन आगे की कुछ कैंडल्स के अंदर हमें वॉल्यूम कम देखने को मिला। कम मतलब सेम वही 10-12 हजार का डेल्टा, 10-12 हजार का डेल्टा। एक बार के लिए 20,000 का आया, हल्की फुल्की सेलिंग हुई। ओके, ये 23,000 की सेलिंग, 24,000 की सेलिंग। एक हल्की फुल्की बाइंग आई, ओके, 27,000 की, 28,000, 23,000। ओके, सेलिंग आई हल्की फुल्की, एब्जॉर्ब हुई, बाइंग आई हल्की फुल्की, बाइंग एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिला। अगेन एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, ओके, 25,000 का बायर, 28,000, 23,000। कम वॉल्यूम था, लेकिन जितना भी वॉल्यूम था दोनों तरफ हल्का फुल्का एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। और पिछले काफी सेशंस में हमने देखा है कि जब भी दोनों तरफ एब्जॉर्प्शन देखने को मिले, बाइंग एब्जॉर्प्शन एक टॉप पे और सेलिंग एब्जॉर्प्शन बिल्कुल लो पे, तो उस दिन ज्यादातर मार्केट साइडवेज रहता है। ओके, आज के दिन भी हमें यही मैसेज देखने को मिला, मतलब यही चीज देखने को मिली, सेलिंग एब्जॉर्प्शन लो पे, बाइंग एब्जॉर्प्शन टॉप पे, हल्की फुल्की वॉल्यूम के साथ। बिल्कुल 10-12, 10-12, 20,000 के आसपास का वॉल्यूम था। अभी जो पहला कैंडल आया 11 बजे, जिसके अंदर एक काफी अच्छी वॉल्यूम हमें देखने को मिली, कुछ बड़े ऑर्डर्स देखने को मिले, वो थी 11 बजे की कैंडल। ओके, ये देखो, डेल्टा बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है ना, नेगेटिव साइड डेल्टा की वैल्यू अच्छी है यहाँ पे। ये देखो,
37 के, मिनिमम डेल्टा वाज 45 के। तो कैसे कैंडल्स को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा? डेल्टा ने बताया सेलिंग अच्छी है, तो फुटप्रिंट पे गए, सेल साइड गए। ओके, सेलिंग अच्छी है तो सेल साइड गए, पूरा सेल साइड हम लोगों ने रीड किया। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ? यहाँ, है ना। डेल्टा ने बताया सेलिंग अच्छी है, सेलिंग साइड गए, तो 40K की सेलिंग सबसे अच्छी ऑर्डर देखने को मिला। जस्ट इस 40K की सेलिंग के बाद क्या हुआ? निफ्टी यहां से रिवर्स हो गया, एक 30K की और अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, ये वो बाइंग है। लेकिन जस्ट इस बाइंग के बाद प्राइस यहां से रिवर्स हो गया। तो जितना भी वॉल्यूम आया, नीचे सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, ऊपर बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा था। अगेन एक वॉल्यूम आया जो कि सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, अगेन एक और वॉल्यूम आया जो कि बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। पूरा का पूरा 11 से 12 बजे तक का निफ्टी सिर्फ एक इस रेंज के अंदर हुआ, दोनों तरफ एब्जॉर्प्शन चल रहा था। ओके, अभी 11:40 की एक कैंडल आई जिसने, ये देखो बिल्कुल एक परफेक्ट लो बनाया हुआ है, इस लो को ब्रेक किया, जो भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रही थी उसको ब्रेक किया। ब्रेक किया, एक अच्छी खासी सेलिंग के साथ ब्रेक किया। ओके, 47K का डेल्टा, सेलिंग डेल्टा। डेल्टा बता रहे एक अच्छी खासी सेलिंग हुई। अगर सेल साइड हम लोग जाएं तो ये वो जोन है जहां पे सेलिंग हुई, 33K 22K की सेलिंग। ओके, अगली कैंडल, अगली कैंडल में भी एक हैवी सेलिंग हमें देखने को मिली। 11:55 की कैंडल, 22K 17K की सेलिंग हमें देखने को मिली। ओके, पहली सेलिंग यहाँ पे हुई, दूसरी सेलिंग यहाँ पे हुई, तीसरी सेलिंग यहाँ पे हुई। हर सेलिंग के साथ प्राइस नीचे मूव हो रहा है। ओके, सिंपली वी कैन से कि पहली सेलिंग यहाँ पे है, तो जब तक ये सेलिंग ब्रेक नहीं हो जाती ऊपर की तरफ, जैसे मैं दिखा रहा हूं, 40K की सेलिंग, प्राइस यहां से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया। कुछ और सेलिंग्स देखने को मिली, पहली सेलिंग, दूसरी सेलिंग, तीसरी सेलिंग। ठीक ही इसी जोन ने, जहां पे पहली सेलिंग हमारे पास हुई थी, ठीक उसी जोन ने एक पुल बैक पे काफी अच्छे से निफ्टी को होल्ड किया। बाइंग का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, हर कैंडल का नेगेटिव डेल्टा, काफी अच्छे से होल्ड हुआ। और एक रिजेक्शन यहां से देखने को हमें मिला। इस रिजेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग कहां पे हुई? 12:20 की कैंडल। डेल्टा बता रहा है 74,000 सेलर्स ज्यादा है। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ? 42K 34K 29K, मतलब ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। अभी ये सेलिंग एक रेसिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इससे ऊपर निफ्टी इजीली होल्ड हो रहा है। यहाँ पे इस सेलिंग जोन से ऊपर एक बार भी होल्ड नहीं हुआ। एक और सेलिंग देखने को मिली जो कि एब्जॉर्ब हुई। ओके, आगे 1:15 की कैंडल में एक और सेलिंग देखने को मिली, 40K का डेल्टा के आसपास। सेलिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे। इस सेलिंग के बाद क्या हुआ? जस्ट प्राइस यहां से रिवर्स हुआ। ओके, इसका मतलब ये सेलिंग भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। ये वो जोन है जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हुआ। ओके, एक और सेलिंग हमें देखने को मिली हल्की फुल्की सी, 15K के आसपास की सेलिंग। तो ये वो जोन था जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन होना दोबारा से स्टार्ट हुआ। ठीक वही जोन होल्ड हुआ कुछ देर तक विदाउट एनी सेलर इंटरेस्ट, और एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। कहां तक का रिजेक्शन हमें देखने को मिला? ठीक यहां तक के रेसिस्टेंस तक के। इसने ब्रेक करने का ट्राई भी किया,
और ब्रेक करते करते यहीं पे निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया। अगर एक ओवरऑल व्यू हम लोग निफ्टी का अगर आज के दिन देखें, स्टार्टिंग में सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ हल्की फुल्की वॉल्यूम के साथ, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एक कैंडल देखने को मिली जिसके अंदर अच्छी सेलिंग हुई जो कि एब्जॉर्ब हुई। तो ठीक यही वो जोन था जो कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा था, सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक इसी जोन में कुछ एग्रेसिव सेलर्स ने अब की बार ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक रिजेक्शन देखने को मिली। रिजेक्शन के बाद एक और जोन बना जो कि सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, अगेन सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, पुल बैक पे होल्ड हुआ। इसी सेलिंग जोन ने एक अपसाइड मूवमेंट के साथ रिजेक्शन दिया और निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।